We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरठ से निकला और अलवर पहुंच गया नीला ड्रम। जिस तरह मुस्कान कातिल थी, उसी तरह अलवर की सुनीता भी निकली। प्रेमी की खातिर पति को मार डाला, नीले ड्रम में पैक करके फरार हुई, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। रियल लाइफ में नीले ड्रम में दफनाया। रियल लाइफ में जमी पर सितारे सजाती थी। रियल लाइफ में पति को मौत के घाट उतार दिया। नीले ड्रम की गुत्थी सुलझ गई। अलवर की मुस्कान पकड़ी गई। नाम है लक्ष्मी उर्फ सुनीता, 3 बच्चों की मां, लेकिन कर दिया नीले ड्रम वाला गुनाह। रियल लाइफ में पति के साथ प्यार भरी शायरी, बच्चों संग हंसी मजाक और दिखावे वाली खुशहाल जिंदगी, लेकिन रियल लाइफ में उसने जो किया, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अलवर की सुनीता मेरठ की मुस्कान बन गई। जिस तरह मुस्कान ने अपने पति सौरभ का कत्ल कर उसे नीले ड्रम में ठिकाने लगा दिया था, अलवर की सुनीता ने भी वही किया। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति हंसराज की बेरहमी से हत्या कर दी, फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम में पैक कर दिया। राजस्थान के खैरतल तिजारा के किशनगढ़ बास की नीले ड्रम वाली खौफनाक कहानी जिसने भी सुनी सदमे में आ गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे कोई पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतार सकती है, लेकिन हुआ यही। सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ पति की बेरहमी से हत्या कर दी, बल्कि उसे छिपाने के लिए नीले ड्रम में दफना भी दिया। पति की हत्या के बाद सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ फरार हो गई थी। घर मालकिन का बेटा भी लापता था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं, और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया, और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने नीले ड्रम वाली साजिश की एक गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। 15 अगस्त की रात हंसराज और जितेंद्र ने एक साथ शराब पी थी। हंसराज की पत्नी सुनीता ने भी शराब पी। शराब पीने के बाद हंसराज और सुनीता में झगड़ा हुआ। फिर जितेंद्र और सुनीता ने मिलकर तकिए से हंसराज का गला दबा दिया। रात भर दोनों हंसराज के शव के पास बैठे रहे। अगली सुबह सुनीता और जितेंद्र एक नीला ड्रम लेकर आए, जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने नीले ड्रम को पानी से खाली कर दिया। फिर सुनीता और जितेंद्र ने मिलकर हंसराज को नीले ड्रम में डाल दिया। ऊपर से उसमें नमक भर दिया। फिर ड्रम को कपड़े और पत्थर से ढक दिया। उसके बाद 16 अगस्त की सुबह जितेंद्र अपनी बाइक से सुनीता और उसके 3 बच्चों को लेकर फरार हो गया। पूछताछ हुई है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया, और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई, और संभवतः है उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको रात भर जो है वो उन्होंने रूम में रखा, और अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। पुलिस के मुताबिक सुनीता और जितेंद्र के बीच 4 महीने से अफेयर था। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी कुछ दिन पहले हंसराज को लग गई थी, इसीलिए आए दिन हंसराज सुनीता के साथ मारपीट करता था। इससे परेशान होकर सुनीता और जितेंद्र ने हंसराज को रास्ते से हटाने की साजिश की। देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, वो संपर्क हुआ, फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ बास में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी, ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी लीगल या अफेयर था, उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई, और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया। उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। नीले ड्रम का राज तब खुला जब मकान से बदबू आने लगी। इसके बाद मकान मालकिन ने पुलिस को फोन किया, तब जाकर नीले ड्रम से हंसराज के शव को निकाला गया।
मैं जैसे ऊपर गई तो बदबू आ रही थी, तो मैंने मेरे पोते से फ़ोन मिलवाया 100 नंबर पे, और पुलिस तुरंत आ गई। बोलते ही पुलिस ने आकर ऊपर देखा, और तो वो ड्राम में वो उसकी मृत्यु की लाश थी। पुलिस ने छानबीन करके और वो ले गए उसको। कैसे आए थे किराए पे, आप जानते थे कैसे आए? नहीं, मेरे बेटा भट्टा पे काम करता था, और ये भी मजदूर आदमी थे, ये भी काम करते थे उधर। तो जैसे भट्टा बंद हो गया तो ये आ गए, तो ये कहने लगा कि अब हम बाहर, अगर इधर काम मिल जाता तो ठीक, नहीं तो हम यूपी के हैं तो हम बाहर चले जाएंगे अपने वहाँ पे। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मामले का राज भी खुलता गया। नीले ड्रम में शव का कनेक्शन पति पत्नी और वो से था। पता चला कि मृतक हंसराज की पत्नी सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ लापता है। मकान मालिक राजेश का बेटा जितेंद्र भी गायब है। इसके बाद ही पुलिस का शक सुनीता और जितेंद्र पर गहराया। पूरे मामले की जो शुरुआत होती है वो एक दोस्ती से होती है। दरअसल जितेंद्र, जो कि जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, करीब 12 साल पहले बताया जा रहा है उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, वो हंसराम जो कि मृतक है, इस महिला का पति, उससे दोस्ती करता है, उससे इतनी मित्रता बढ़ा लेता है और उसको ये ऑफ़र देता है कि वो उसी के घर में किराए पर रहे। वो इसलिए क्योंकि ईंट के भट्टों पे काम करने वाला हंसराम अपने गांव जाना चाहता था, क्योंकि बारिशों के मौसम में उसको काम नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको लगा कि अगर ये गांव चला गया तो उसकी उस महिला के साथ में नज़दीकियाँ कम हो जाएंगी, यानी कि वो बीच रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग करी, और इसमें जो मृतक की पत्नी थी वो भी शामिल थी। जितेंद्र और हंसराज भिंडूसी गांव में एक ईंट भट्टे पर साथ काम करते थे। जितेंद्र ईंट भट्टे पर मुनीम का काम करता था। इस दौरान जितेंद्र ने हंसराज से शराब पिलाकर दोस्ती की। धीरे धीरे परिवार से नजदीकियां बढ़ाई। फिर हंसराज को अपने मकान में कमरा 1500 रुपए महीने में दे दिया। जी, शक उसको काफी दिन से था, मगर जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए तो बातें जो है वो और भी क्लियर सामने आने लगी। क्या रात को मतलब बात करते हुए सुना था या? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। बाकी मर्डर जो है वो 15 तारीख जो है 15 अगस्त के दिन रात में किया गया। एग्जैक्ट टाइम जो है उसकी हम डॉक्टर से फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। सुनीता लक्ष्मी नाम से सोशल मीडिया पर रील बनाती थी। सुनीता की रील में प्यार और जुदाई वाले गानों की भरमार है। ससुराल वालों ने इस पर टोका भी था, लेकिन उसने नहीं सुनी। असली नाम उसका लक्ष्मी है। शादी के हो गए तो 10-11 साल हो गए। घर में तो ठीक ठाक सही रहती थी, और बाहर आके पता नहीं क्या हो गया, तो उसके बारे में नहीं जानकारी है। हाँ, रील वगैरह इंस्टाग्राम बनाती थी। जब उसके बाद मैंने मना भी किया था तब भी नहीं मानी, रील बनाती रही। रील ऐसे जैसे इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे थे सादे, ऐसे ही बनाते। पुलिस ने फिलहाल हंसराज के बच्चों को उत्तर प्रदेश में रह रहे उनके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि हत्या की वजहों का पता लगाया जा सके। रील की सनक और नापाक मोहब्बत ने पत्नी को कातिल बना दिया और पति को नीले ड्रम तक पहुंचा दिया। आशुतोष शर्मा, टीम न्यूज़ नेशन, अलवर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।